हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू मैकेनिकल मेजर एसएससी जेई इलेक्ट्रिकल की हम क्लास आज स्टार्ट करेंगे। ये जो क्लास है ये प्रीलिम्स के लिए होगी 2021 जेई जो कि आपका नेक्स्ट ईयर होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले जो एसएससी जेई का एग्ज़ाम पहली बार देने जा रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप बिल्कुल स्किप मत करिएगा क्योंकि यहाँ हम डिस्कस करेंगे उसके एग्ज़ाम की स्कीम को और सिलेबस को जो कि इलेक्ट्रिकल वालों के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो स्कीम समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपने ये देखा हुआ है तो सिलेबस स्ट्रैटेजी ज़रूर देख लीजिएगा जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि ये नोटिफिकेशन आपको आता है तो एसएससी जेई का यदि स्कीम ऑफ एग्ज़ाम की मैं बात करूं तो वहां पर आपको दो पेपर देखने को मिलेंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। ठीक है, तो जो पेपर 1 होगा वह कंप्यूटर बेस्ड होगा। ठीक है, वहाँ पर आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम देना पड़ेगा जिसमें आपके पास होंगे 3 सब्जेक्ट्स, या आप बोल सकते हैं कि ये 3 पार्ट में होगा, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पार्ट। तो जो पहला पार्ट है वो है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का। यहाँ पर आपको एप्टीट्यूड रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 50 क्वेश्चन होंगे और मैक्सिमम मार्क्स भी इसमें 50 होगा। ठीक है, देन नेक्स्ट है जनरल अवेयरनेस का। जनरल अवेयरनेस में आपको आगे डिस्कस करूँगा टॉपिक्स को, वहाँ पर भी 50 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के। एंड देन आपका जो पार्ट जो होगा थर्ड पार्ट वो होगा आपका पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी में। तो यदि आप सिविल वाले हैं और स्ट्रक्चरल वाले हैं तो आप पार्ट ये जनरल इंजीनियरिंग को अटेम्प्ट करिए। पार्ट अगर आप इलेक्ट्रिकल वाले हैं तो पार्ट बी को आपको अटेम्प्ट करना है, और आप मैकेनिकल हैं तो पार्ट सी को करना है। तो आप सभी इलेक्ट्रिकल वाले जो ये वीडियो देख रहे हैं तो पार्ट बी को आपको यहाँ करना है जिसके 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर का होगा। तो आप देखिए 50-50 मार्क्स आपका कहाँ से हो गया, नॉन टेक्निकल से, और 100 मार्क्स आपका हो गया टेक्निकल से। मतलब आपका वेटेज जो है वो 50-50% है। तो अगर आप टेक्निकल भी अच्छा बनाते हैं तो आपका एक चांस और रहता है। इसके अलावा मैंने अवेयरनेस की भी क्लास ली है, इस साल भी मैं कुछ और प्रॉब्लम्स और कुछ और तरीके से लूँगा। तो आप बने रहिए चैनल पर। 2 घंटे का हमारा एग्ज़ाम होता है, ये 120 मिनट्स आपको मिलेंगे और इन 120 मिनट्स में आपको सॉल्व करने हैं 50 + 50 + 100 200 क्वेश्चंस। तो टफ हो जाता है, इस तरह से हमें देखते हैं। और जो मॉर्निंग शिफ्ट का एग्ज़ाम वगैरह की टाइमिंग यहाँ लिखी हुई है आप देख सकते हैं, और जो उसका नोटिफिकेशन है वो भी लिखा हुआ है। अब पार्ट 2 की बात करें तो यदि आप पार्ट 1 में पेपर 1 में आप सक्सेसफुल होते हैं तो आपको पेपर 2 देना पड़ेगा जो कि कन्वेंशनल टाइप का होगा। पेपर 1 जो होगा वो एमसीक्यूज़ होंगे, वहाँ पर आपको केवल क्या करना है, टिक लगाना है। और पेपर 2 जो होगा वो आपका रिटर्न एग्ज़ाम होगा। पेपर 2 जो है वह केवल और केवल आपको क्या होंगे, इंजीनियरिंग से ही क्वेश्चंस होंगे, जैसे आपका इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल एंड योर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ये सब लिखा हुआ है। तो हमारा जो फोकस है पार्ट बी इलेक्ट्रिकल, ये 300 मार्क्स का होगा और 2 आवर्स का ये पेपर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये है कि आपको पेपर 1 निकालना पड़ेगा, और पेपर 1 निकालने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी। तो चलिए देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हमको क्या क्या पढ़ना है। तो यहाँ देखिए पार्ट बी लिखा हुआ है, जैसे इलेक्ट्रिकल का कुछ शॉर्ट में लिखा हुआ है, इसको हम डिटेल में देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको बेसिक कंसेप्ट्स को पढ़ना है, और यहीं से मैं क्लास स्टार्ट भी करूँगा, जिसमें आपका रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, ठीक है, करंट, वोल्टेज, पावर, एनर्जी और उनके यूनिट्स है। बहुत ही बेसिक चीज़ है। देन हम पढ़ेंगे सर्किट के लॉज को। यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं फ्रेंड्स, आप सभी ये वीडियो को ज़रूर देखिएगा। मैग्नेटिक सर्किट भी हमें पढ़ना है, और इसी में ही आपके पूरे के पूरे क्या कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आपके जो भी म्यूचुअल इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये सब हो जाएगा। उसके बाद हमें चलना है एसी। तो सिंगल फेज़ है और यहाँ 3 फेज़ है। ठीक है, तो ये 2 आपके क्या बनेंगे, एसी के पार्ट बनेंगे। देन हम एमएमआई पढ़ेंगे, इमामी एमएमआई बोलते हैं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, उनके बारे में आपको पढ़ना है। देन योर फोर्थ यू कैन से दैट आर मशीन्स। ठीक है, इसमें डीसी है आपका, एसी मशीन्स हैं, ठीक है, कुछ कंपोजिट मशीन्स भी है। फिर जैसे ये FWH, फ्रिक्शनल FHP मोटर जिसे आप कहते हैं, ठीक है, और सिंक्रोनस मशीन्स भी है। तो मैं इस सब को पूरा का पूरा एक ही मशीन ही बोलूँगा,
यहाँ तक को। उसके बाद हम चलेंगे तो ये है हमारा पावर सिस्टम, जिसमें आपका जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन प्लस एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग एंड यूटिलाइजेशन, ये पूरा का पूरा पावर सिस्टम ऑपरेशन एंड कंट्रोल के अंदर आता है। और लास्ट जो है आपका वो है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। बहुत ही बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है, केवल हमें डिवाइसेस के बारे में और उनकी वर्किंग के बारे में पढ़ना है। तो ये आपका पूरा प्री का सिलेबस है। अब मैं अगर आपको ऐसे कुछ इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स गिनाऊँ तो इसमें सबसे पहला तो ये वाला आ जाता है जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। दूसरा है आपका ये मशीन से क्वेश्चन आपको दिखेंगे, देन मेजरमेंट से क्वेश्चन आपको दिखेंगे। सिंगल फेज एंड 3 फेज एसी से आपको लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं, लेकिन यहाँ से भी रहेंगे। बट ये जो आपका पावर सिस्टम एंड ऑपरेशन कंट्रोल, ये वाला जो पार्ट है, यहाँ से भी आपको मैक्सिमम, तो आप 3 जो चीज़ है ये देखिए, ये पहला पार्ट हो गया आपका सर्किट वाला, दूसरा हो गया आपका मशीन्स एंड तीसरा हो गया आपका पावर सिस्टम। ये 3 सब्जेक्ट को तो आप बिल्कुल करके जाइएगा। कभी भी आप पढ़ते हैं जेई का सिलेबस तो आप बिल्कुल करके जाइएगा, यहीं से ही क्वेश्चंस आपके बनेंगे। अब हमारा जो पॉइंट ऑफ कंसंट्रेशन होगा या हमारा जो सिलेबस कवरेज होगा वह कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। पहले हम पढ़ेंगे सर्किट और उनके लॉज, सर्किट लॉज बोल सकते हैं आप इसको। दूसरे में हम एसी पढ़ेंगे, एसी सर्किट्स, ठीक है। फर्स्ट ये आपका जनरली जो है डीसी को ही कवर करता है। तीसरा हम पढ़ने वाले हैं डीसी मशीन्स, ठीक है। फोर्थ में हम देखेंगे एसी मशीन्स, ठीक है। देन नेक्स्ट हम डील करेंगे फिफ्थ वन योर जनरेशन, ठीक है, जनन जिसे आप हिंदी में कहते हैं। सिक्स्थ हम पढ़ेंगे ट्रांसमिशन। ये सारे आपके क्या हैं, टॉपिक्स हैं या सब्जेक्ट्स हैं आप बोल सकते हो, इन्हीं से हम डील करने वाले हैं। देन हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन, फिर चलेंगे हम 8th नंबर यूटिलाइजेशन। यहाँ से देखिए ये छुपा हुआ टॉपिक होता है, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। देन एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, उसके बाद हम मेज़रमेंट्स के कुछ पढ़ेंगे, मेज़रमेंट्स एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, MMI बोल दीजिए आप इसको। 11th में हम पढ़ेंगे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। और 12th जो है आप बोल सकते हैं कि हम इसमें कुछ और चीज़ें देखेंगे, जैसे जो आपके कुछ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के और आपके पावर सिस्टम के और जो छुपे हुए या जो ऐसे टॉपिक्स हैं जो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो ये 12 से 13 टॉपिक में मैं इसको डिवाइड करूँगा। और जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम पढ़ने वाले हैं सर्किट के बेसिक कंसेप्ट्स, फंडामेंटल थ्योरीज एंड लॉज, ठीक है। इसको भी मैं 3 से 4 क्लास में आपका लूँगा, ताकि आपको पहले तो देखिए सबसे पहले हम उसकी थ्योरी पढ़ने वाले हैं, देन वी विल डिस्कस अबाउट द डेरिवेशन और द फार्मूला, देन हम वहाँ से कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे, ठीक है। जब भी आप न्यूमेरिकल सब्जेक्ट की तैयारी करते हैं तो आपको वहाँ पर MCQs बनाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये MCQs ही आपको क्या करेंगे, ये MCQs ही आप में कॉन्फिडेंस लेकर के आएंगे। तो देखिए सर्किट लॉस को हम नेक्स्ट क्लास में डील करने वाले हैं। इसी तरह से मैं आपके पूरे इलेक्ट्रिकल का सिलेबस कंप्लीट करूँगा, प्लस फिर हम चलेंगे हर चैप्टर के बाद। सपोज़ हमारा सर्किट लॉस कंप्लीट हुआ, इस चैप्टर के बाद मैं आपका एक टेस्ट भी रखूँगा जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, डोंट वरी। ये आपको टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट किया जाएगा और आप उसको वहीं पर दिला पाएंगे, ठीक है। तो टेस्ट जो होगा वह टेलीग्राम ग्रुप में होगा। यदि आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपनी तैयारी में जुट जाइए। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।